हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दर्शन भाई वाला में। आज का हमारा वीडियो बेस्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। परागकण जो है वो वास्तव में एक नर जननिक काय है। क्या है? नर जननिक काय है, मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है। परागकणों का निर्माण जो है वो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है। तो हम कह सकते हैं कि परागकण जो हैं उनका गुणिता स्तर कैसा होता है? एकगुणित होता है, n होता है। इनका जो आकार है वो अंडाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है। अलग अलग पात्रों में इनकी संरचना अलग अलग हो सकती है। सबसे बड़े परागकण जो हैं, सबसे बड़े परागकण जो हैं वो मिराबिलिस में पाए जाते हैं। सबसे बड़े परागकण मिराबिलिस में पाए जाते हैं। और सबसे छोटे परागकण मायोसोटिस में पाए जाते हैं। तो क्या कहा मैंने कि पोलन ग्रेन जो है वो एक नर जनिकाय है, एकगुणित होते हैं, अंडाकार और गोलाकार इनकी साइज है। इनकी जो साइज है वो कैसी है? अंडाकार या गोलाकार हो सकती है। सबसे बड़े परागकण मिराबिलिस में देखने को मिलते हैं और सबसे छोटे परागकण मायोसोटिस में देखने को मिलते हैं। मोस्टली ये देखा गया है कि परागकण की संरचना में 3 भाग हमें स्टडी करने होते हैं। बाह्य चोल जिसको एक्साइन बोलते हैं, अंतःचोल जिसको इंटाइन बोलते हैं, और जनन छिद्र जिसको जर्मपोर बोलते हैं। तो आइए एक एक पॉइंट्स का हम अध्ययन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बाह्य चोल एक्साइन। ये देखो, परागकण का जो बाहरी लेवल है वो क्या है? एक्साइन है, यानी बाह्य चोल है। तो बाह्य चोल जो है, बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन जो है वो सबसे अधिक जैविक प्रतिरोधी पदार्थ है। तो हम कह सकते हैं कि स्पोरोपोलेनिन के कारण परागकणों का अम्ल, क्षार, ताप, लवण, पीएच आदि स्पोरोपोलेनिन के कारण परागकणों का अम्ल, क्षार व ताप, लवण आदि द्वारा जैविक अपघटन नहीं होता है। जैविक अपघटन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि परागकण जीवाश्म रूप में भी पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाए कि परागकण जीवाश्म रूप में किस कारण पाए जाते हैं? तो परागकण जीवाश्म रूप में स्पोरोपोलेनिन के कारण पाए जाते हैं। अगर बाहर की स्ट्रक्चर की बात करें तो बाह्य चोल एक्साइन का जो आकार है, एक्साइन का जो आकार है वो एकदम से स्मूथ नहीं होता है, चिकना नहीं होता है, वो अलंकृत होता है। कैसा होता है? अलंकृत होता है, ऑर्नामिनेटेड होता है। जैसे ऐसी आकृति हो सकती है, ऐसी आकृति हो सकती है, ऐसी आकृति हो सकती है। अलग अलग परागकणों में अलग अलग प्रकार का बाह्य चोल जो है वो अपनी जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी जो बाहरी जो संरचना है वो अलग अलग हो सकती है। किसी में किसी प्रकार का हो सकता है, किसी में किसी प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट, ये तो हो गया बाह्य चोल। नेक्स्ट है अंतःचोल।
अंतःचोल, इंटाइन। अंतःचोल पैक्टोसेलुलोज का बना होता है। अंतःचोल पैक्टोसेलुलोज, या हम कह सकते हैं पैक्टीन प्लस सेलुलोज का बना होता है। अंतःचोल जो है वो पैक्टीन और सेलुलोज का बना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पैक्टोसेल, ये जो अंतःचोल इसका काम क्या है, तो अंतःचोल परागनलिका के रूप में, परागनलिका के रूप में बाहर निकलता है। अंतःचोल परागनलिका के रूप में बाहर निकलता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अंतःचोल की बाहरी अतिवृद्धि, बाहरी अतिवृद्धि परागनलिका कहलाती है। परागनलिका कहलाती है। बात करें कि परागनलिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो परागनलिका के बारे में सर्वप्रथम एमिकी नामक वैज्ञानिक ने बताया। एमिकी नामक वैज्ञानिक ने बताया। और कौन सा पादप था, पोर्चुलाका नामक प्लांट पर अध्ययन करके परागनलिका के बारे में सबसे पहले एमिकी नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो किस प्रकार से निकलती है, जैसे मान लो कि ये परागकण है, तो इस प्रकार से बाहरी अंतःचोल जो है वो निकल जाता है। ये अग्जाइन हो गया, तो ये जो निकली है ये क्या है, परागनलिका निकली। ये क्या निकली है, परागनलिका निकली। तो अंतःचोल जो है वो पैक्टोसेलुलोज से बना होता है और अंतःचोल की जो अतिवृद्धि होती है वो परागनलिका के रूप में बाहर आ जाती है। और परागनलिका के अंदर ही यहाँ पर 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट जो है वो यहाँ पर परागनलिका लेकर के आती है, जो कि आगे निषेचन वगैरह में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है जनन छिद्र। नेक्स्ट है जनन छिद्र। नेक्स्ट है जनन छिद्र। अब देखो ये जो स्पोरोपोलेनिन का जो आवरण है वो चारों ओर है, लेकिन कुछ स्थानों पर नहीं है। तो जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन का आवरण नहीं होता है वहाँ जो छिद्र रूपी संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं, जनन छिद्र बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पराग कणों में जहाँ स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं पाया जाता है, पराग कणों में जहाँ स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं पाया जाता है वहाँ एक छिद्र रूपी संरचना बन जाती है, जिसे जनन छिद्र कहते हैं। जनन छिद्र कहते हैं। जनन छिद्र का काम क्या है, तो इसी जनन छिद्र से क्या निकलती है बाहर, परागनलिका निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि इसी जनन छिद्र से परागनलिका बाहर निकलती है। परागनलिका बाहर निकलती है। अगर बात करें मोनोकोट प्लांट्स की, तो मोनोकोट प्लांट्स में जनन छिद्र कितने होते हैं, एक होता है। कितने होते हैं, एक होता है। और बात करें अगर डाइकोट प्लांट्स की, तो डाइकोट्स प्लांट्स में जनन छिद्र कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो जब मोनोकोट में एक जनन छिद्र है तो उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोकोलपेट। और 3 जनन छिद्र वाली कंडीशन को बोलते हैं ट्राइकोलपेट।
मोनोकोट प्लांट में जब जनन छिद्र 1 हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोकोलपेट, और डाइकोट प्लांट्स में जनन छिद्र होते हैं 3 तो उस कंडीशन को बोलते हैं ट्राइकोलपेट। तो ये हो गए 3 टॉपिक्स परागकण की संरचना के बारे में, मोस्टली अंतःचोल, बाह्यचोल और जनन छिद्र। लेकिन जब हम परागकण पढ़ते हैं तो परागकणों से ही संबंधित कुछ और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि परागकणों से ही रिलेटेड हैं वो भी थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं। जैसे पोलन किट। तो पोलन किट क्या है? पोलन किट एक तेलीय परत है। क्या है? तेलीय परत है। तो हम कह सकते हैं कि जब परागकणों के चारों ओर, जब कीट परागित परागकणों के चारों ओर लिपिड से बनी एक तेलीय परत बन जाती है, तेलीय चिपचिपी परत बन जाती है, तो उसे पोलन किट कहते हैं। क्या कहा मैंने कि जो पौधे कीटों द्वारा परागकण करते हैं तो उन पौधों के पुष्पों के परागकणों के ऊपर एक चारों ओर लिपिड से बनी हुई एक तेलीय और चिपचिपी परत बन जाती है जिसे पोलन किट कहते हैं। तो जैसे ही कोई कीट उस पुष्प के ऊपर आकर के बैठेगा तो ये तेलीय परत के कारण जो पोलन ग्रेन है वो उन कीटों के ऊपर चिपक जाते हैं, और जब वो कीट दूसरे पुष्प पर जाकर बैठते हैं तो परागण में सहायता मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि पोलन किट परागण में सहायक होती है, नेक्स्ट टॉपिक, संयुक्त परागकण। नाम से पता चल रहा है संयुक्त हैं, इसका मतलब जुड़े हुए हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब टेट्राड में, क्योंकि हमें पता है कि जो पोलन ग्रेन बनते हैं वो टेट्राड में बनते हैं, चतुष्क के रूप में बनते हैं। तो जब टेट्राड में परागकण पृथक नहीं होते हैं और वे आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे संयुक्त परागकण कहते हैं। क्या कहा मैंने? संयुक्त परागकण, संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ। तो जब टेट्राड में परागकण पृथक नहीं हो और वे आपस में जुड़ जाएं तो उस कंडीशन को संयुक्त परागकण कहते हैं। एक और टॉपिक है पोलन बैंक। नाम से पता चल रहा है कि वह स्थान जहां पर परागकणों का संग्रहण किया जाता है, तो वह स्थान जहां परागकणों का संग्रहण होता है। अच्छा, अब वेरी इंपॉर्टेंट कि संग्रहण होगा कहाँ पर? तो संग्रहण करने के लिए माध्यम क्या है? द्रव नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, द्रव नाइट्रोजन में और -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर पोलन ग्रेन को क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। इस कंडीशन को हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोल सकते हैं। तो पोलन किट, संयुक्त परागकण और पोलन बैंक। नेक्स्ट टॉपिक परागकणों के संबंध के बारे में ही है। नेक्स्ट टॉपिक है पराग एलर्जी, पोलन एलर्जी। इसका मतलब नाम से पता चल रहा है कि कुछ पादपों के परागकण हैं वो क्या पैदा करते हैं? एलर्जी पैदा करते हैं। कुछ पादपों के परागकण एलर्जी पैदा करते हैं, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियां हो जाती हैं।
जैसे गाजर घास, अरंडी, कुछ पौधे हैं। ये जो पौधे हैं ये क्या करते हैं, पराग एलर्जी पैदा करने का कार्य करते हैं कि इन पातों के परागकणों के संपर्क में जैसे ही मनुष्य आता है तो उसमें अनेक प्रकार के विकार पैदा हो जाते हैं और वो एलर्जी पैदा करते हैं। नेक्स्ट, पराग सिरप व पराग टेबलेट, नाम से पता चल रहा है। तो जो पश्चिमी देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देशों में पराग सिरप व टेबलेट उपलब्ध है। अब इनका काम क्या है, तो इनका उपयोग खिलाड़ी व धावकों द्वारा अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए किया जाता है, अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा पराग सिरप व पराग टेबलेट, पश्चिमी देशों में पराग सिरप व टेबलेट का उपयोग खिलाड़ी व जो धावक हैं वो अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए करते हैं। इसके अलावा कुछ पराग क्रीम भी हैं। क्या हैं? पराग क्रीम। इनका उपयोग सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। इनका काम क्या होता है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। कुछ एक दो टॉपिक और हैं, जैसे जो परागकण जो है, अंकुरित परागकण जो है, अंकुरित परागकण या लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। तो ये स्टूडेंट्स था कंप्लीट टॉपिक परागकण की संरचना के ऊपर। उसमें हमने अंतःचोल, बाह्यचोल, जनन छिद्र, पराग एलर्जी, पराग सिरप, संयुक्त परागकण, पोलन किट, सभी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियोज़ पर, चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।